उधर देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,654 नए मरीज सामने आए हैं, जो 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से देश भर में 137 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में अगर हम आंकड़ा देखें तो अब तक का सबसे ज्यादा ये आंकड़ा 6,654 नए मरीज सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है, दरअसल ये किस दिशा की तरफ हमें संकेत दे रहा है? क्योंकि पहले 4,000, फिर 5,000, फिर 6,000 तक ये आंकड़ा पहुंचा और अब ये 6,000 से भी ऊपर पहुंच रहा है आंकड़ा। अर्पिता, दो इसके कारण हो सकते हैं कि क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बार बार ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग ये सबसे कारगर उपाय है जब तक कि इसकी कोई दवा नहीं निकल जाती या फिर कोई वैक्सीन नहीं आ जाती। तो बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं कामकाज के लिए, और कई जगहों की तस्वीरें ऐसी भी आती है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो एक रीजन ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये भी देखा गया है कि लॉकडाउन 4 जब से लागू हुआ है देश में, तब से लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। 18 मई से देखने को मिला है कि अब तक जो 18 मई को सबसे ज्यादा आंकड़े आए थे, इसके अलावा 19 मई को उससे थोड़े से कम आए, लेकिन 20 मई को ज्यादा मामले आए। तो फिलहाल, और दूसरी बात यह कि टेस्टों की भी संख्या बढ़ाई गई है। तो दो रीजन हो सकते हैं कि ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। उधर यूपी के मऊ में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। देर रात हुए इस हंगामे में कुछ लोग हाथ में लाठियां लिए एक दूसरे की पिटाई करते दिखे। दावा किया गया कि एक लड़की ने कुछ लड़कों पर उसे छेड़ने का आरोप लगाया, जिसके बाद सारा हंगामा शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक लड़की के परिवार के लोग जब लड़कों से पूछताछ करने पहुंचे तो एक लड़के ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद हंगामा काफी बढ़ गया। बाद में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया। लॉकडाउन 4 में दिल्ली के लिए अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली में कोरोना के कंटेनमेंट जोन की संख्या में इजाफा हुआ है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या अब 89 से बढ़कर 92 हो गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से 13 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। और इस बीच 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 178 नए मामले भी सामने आए। दिल्ली में लॉकडाउन 4 में लोगों को कई तरह की राहत दी गई, जिसके बाद इस तरह से कोरोना के मामला बढ़ना बेहद गंभीर। दिल्ली में कोरोना के संकट के बीच अब गर्मी भी लोगों को परेशान करने लगी है। दिल्ली में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक बढ़ते तापमान के सितम से अगले 2-3 दिनों तक तापमान जो है वो कम होने के आसार दिख नहीं रहे हैं। दिल्ली पर गर्मी का सितम होना शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है इंडिया गेट पर और बिल्कुल सुबह का वक्त ये है, चिलचिलाती हुई धूप होने लगी है। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो आज सुबह 26 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और अंदेशा लगाया गया कि तकरीबन 44 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है। और लोग यहाँ पर जो है वो जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है आजकल? जी, आज गर्मी काफी है। अच्छा, कब से लग रहा है आपको? 1-2 दिनों से ज्यादा गर्मी बढ़ गई? कल से ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। कल से ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो लोग जो है वो भी ये बता रहे हैं कि गर्मी ज्यादा महसूस होने लगी है। कल की अगर बात करें तो कल दिल्ली के इलाकों में, कई इलाकों में जो टेम्परेचर था वो 44 के पार था। पालम में 45 डिग्री तक कल का जो टेम्परेचर था वो पहुंचा था। ऐसे में आज भी ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री पर बना रहेगा और ऐसे में हीट वेव भी चलती रहेंगी, यानी कि गर्म हवाएं, लू जो है वो लोगों को परेशान करेगी। आने वाले 2-3 दिन तक टेम्परेचर जो है वो इसी तरीके से 44-45 के बीच बना रहेगा। लोगों को फिलहाल गर्मी से, तेज धूप से राहत की कोई उम्मीद मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल मल्होत्रा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो यूपी के चंदौली में विशाखापट्टनम से बिहार जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने ट्रेन से उतरकर पटरी पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। यात्रियों ने ट्रेन के मुगलसराय स्टेशन के आउटर पर पहुंचने के बाद यह हंगामा किया, जिसकी वजह से रात भर ट्रेन वहीं रुकी रही। यात्रियों ने पटरी पर पत्थर रखकर ट्रेन रोकी और सुविधा नहीं मिलने और ट्रेन के लगातार लेट होने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए पुलिसकर्मियों में 4 अधिकारी और 8 कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा इसी थाने के 14 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो इन 12 पुलिसकर्मियों के संपर्क में थे।
उन सभी को होम क्वारंटीन कर दिया गया। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी पुलिसकर्मी मुंबई के कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी कर रहे थे। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी? जी, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में ये जो 12 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, ये कंटेनमेंट जोन में इनकी ड्यूटी जो है वो लगातार लगी हुई थी। पिछले 1.5 महीनों से ये वहीं उसी कंटेनमेंट जोन में लगातार ड्यूटी पे थे, जिसके बाद इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए जाने के बाद इनके संपर्क में डिपार्टमेंट के जो 14 और पुलिसकर्मी लगातार संपर्क में थे, उन्हें भी होम क्वारंटीन किया गया है। जबकि इन सभी पेशेंट्स को सीधे जो है इलाज के लिए व्यवस्था मुंबई पुलिस की तरफ से की गई है। लेकिन निश्चित तौर पे अभी और जो अन्य पुलिस स्टेशनों के जो पुलिसकर्मी इनके साथ कंटेनमेंट जोन में मौजूद थे, उन सभी के मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। उधर लखनऊ में एक दारोगा के सब्जी वाले को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है और हालांकि दारोगा ने सब्जी वाले की किस वजह से पिटाई की इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन वीडियो में साफ दिखा कि ये दारोगा अचानक अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और सब्जी वाले पर टूट पड़ा। दारोगा ने सब्जी वाले की लात घूंसों से जमकर पिटाई की। हालांकि इस बीच उसी गाड़ी से एक दूसरा पुलिसकर्मी भी बाहर निकला, लेकिन उसने बीच बचाव नहीं किया। लात घूंसों से पिटाई के बाद दारोगा ने गाड़ी से एक डंडा निकाला और सब्जी वाले को मारने की कोशिश की, लेकिन सब्जी वाले ने किसी तरह खुद को बचाया। आरोप है कि दारोगा ने वीडियो बनाने वाले से भी मारपीट की। हालांकि सब्जी वाले की पिटाई क्यों हुई ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये पुलिस वाला आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। ये भी बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया उसके साथ भी मारपीट हुई है। और फिलहाल आप देखिए तस्वीरों में जो सब्जी वाला है वो वहां से चला गया और ये पुलिस भी आगे की तरफ बढ़ गया। इसी के साथ साथ एक और पुलिस वाला भी वहां पर खड़ा था, लेकिन उसने इस पुलिस वाले को रोकने की कोशिश नहीं की। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 44,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 12,268 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा है। 5वें स्थान पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या करीब 6,500 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 16 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 3,30,000 के पार पहुंच गई। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,26,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,54,000 से भी ज्यादा है। 5वें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,34,824 है। मेट्रो सेवा शुरू करने से पहले मुंबई मेट्रो ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि 31 मई के बाद भी मेट्रो चलेगी या नहीं इसका फैसला राज्य सरकार को करना है, लेकिन मेट्रो सेवा की शुरुआत से पहले मुंबई मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो की सीटों पर स्टिकर चिपकाने शुरू किए। स्टिकर्स एक सीट छोड़कर चिपकाए गए ताकि लोग सफर के दौरान एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाकर रहें। उत्तर प्रदेश के मेरठ मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में भर्ती रजनीकांत के एक फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी अस्पताल के अंदर मुंह पर मास्क लगाकर और हाथ में एक डंडा लेकर नाचता दिखाई दिया। थोड़ी देर नाचने के बाद वो रजनीकांत के स्टाइल में उनकी एक फिल्म का डायलॉग भी बोलता नजर आया। इतना ही नहीं, कोरोना का ये मरीज योगा टीचर भी है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो अस्पताल के अंदर अपने बिस्तर पर योग करता दिखाई दिया। क्या रे, सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है, अगर हिम्मत है तो सब एक साथ आओ। क्या रे, सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है, अगर हिम्मत है तो सब एक साथ आओ। महाराष्ट्र में गहराते कोरोना संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया, जिसके तहत निजी और ट्रस्ट के अस्पतालों को भी अब 80% बेड
कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखना होगा। साथ ही ऐसे मरीजों का इलाज भी किफायती दर पर करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ मरीजों से इलाज के बदले मोटी रकम ली गई है। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक लग्जरी बस में आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त बस में 25 यात्री सहित 28 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ये बस बेंगलुरु से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी और बस में आग लगने की घटना एक्सप्रेसवे पर गुजरात के खेड़ा के नजदीक एक गांव के पेट्रोल पंप के पास घटी। इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ और पेट्रोल पंप के स्टाफ की मदद से समय रहते सभी बस यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो अहमदाबाद वडोदरा हाईवे की ये घटना है, जहां पर देखिए किस तरीके से ये जो लग्जरी बस है इसमें ये आग लगी है। किन वजहों से आग लगी ये साफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते ही सभी यात्रियों को निकाल लिया गया। तो कोई भी इसमें न घायल हुआ है न किसी प्रकार का नुकसान। केवल बस आप देख रहे हैं धू धू करके ये बस जल उठी है। हालांकि पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ तो पेट्रोल पंप के जो स्टाफ है उन्होंने पूरी मेहनत की, कोशिश की कि जो यात्री इस बस में बैठे हैं, सवार हैं, उन्हें जल्द से जल्द नीचे उतार दिया जाए। उसी का नतीजा इस बस में बैठे हैं, सवार हैं, उन्हें जल्द से जल्द नीचे उतार दिया जाए। उसी का नतीजा रहा कि सब लोग सुरक्षित रहे। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी के घर पर रमजान में खाने का सामान बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक उड़ाया गया। खाने का सामान पाने के लिए यहां पर भीड़ छीना झपटी करते हुए दिखाई दी। इस भीड़ में आदमियों और महिलाओं के साथ बच्चे भी दिखाई दिए। मौके पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और ना ही किसी ने मास्क लगा रखा था। हालात ये थे कि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने भी न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की जहमत उठाई और ना ही खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। मीडिया ने जब विधायक महोदय और मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों से सवाल जवाब किया तो उल्टा पत्रकारों को ही नसीहत देने लगे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने विधायक और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये मेरे यहाँ हर साल जुमतुल अलविदा पर होता चला आया है मेरे वालिद के ज़माने से। उसी तरह से भीड़ इकट्ठी होती थी और उसी तरह ये आ गए हैं। मैं सोशल डिस्टेंस कर रहा हूँ। भीड़ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब ये भीड़ है, आ रही है तो क्या करूँ? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी इसमें नहीं हो रहा है ना। आप बनवा दो सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ पर आप लोग अधिकृत पत्रकार नहीं है, इसलिए जो है पत्रकारिता न करें, रेड जोन है। ये तो जाहिल हैं। ओके सर, ओके। तो आप लोग भी यही कर रहे हैं हरकतें। प्लीज आप लोग चलिए। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं समाज के, कुछ मदद करा देंगे। आप भीड़ को ये कह सकते हैं कि आप लोग जाएं। साइकिल से अपने पिता को दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर बिहार के दरभंगा ले जाने वाली ज्योति कुमारी को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टेस्ट के लिए बुलाया है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर ज्योति उनके मानकों पर खरी उतरती हैं तो न सिर्फ साइकिल टूर्नामेंट के लिए ज्योति की ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि उसके पढ़ने लिखने और खाने पीने का खर्चा भी फेडरेशन उठाएगी। ज्योति को जल्द ही दिल्ली आने के लिए कहा गया और इस खबर के बाद ज्योति के घर, परिवार और गांव में खुशी की लहर है। ज्योति को भी उम्मीद है कि वो साइकिलिंग फेडरेशन की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। हमको बोला साइकिल में रेस लगाने के लिए और दिल्ली से आया था, बोल रहा था साइकिल में रेस लगाने के लिए। हम बोले ठीक है हम लगाएंगे, लेकिन 1 महीना का टाइम दिया है, 1 महीना के बाद तुम चलेगी। बोले ठीक है। वहाँ पे हम सूचना मिला जो वहाँ से फ़ोन आया है, जिनको भी बुलाया गया है। मैंने कोशिश किया अगर वहाँ तक सक्षम होंगे तो हम वहाँ तक पहुँचाएंगे लड़की को। इस ज़माने में लड़की लड़के से कम नहीं हो सकता है। जो नाम लड़के करते हैं, आज के ज़माने में लड़की भी नाम ऊंचा करके अपने माता पिता को रख सकते हैं। पाकिस्तान में हुए विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 97 हो गई है और इस बीच विमान के हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो उस इलाके में लगे सीसीटीवी का है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विमान तेजी से नीचे की ओर आ रहा है और सीधे जमीन से टकराता है। जिस जगह विमान जमीन से टकराता है वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें भी उठती दिखाई देती हैं। हादसे में मरने वालों में 5 की पहचान कर ली गई है। इस हादसे में 6 लोग बच भी गए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अब ये वीडियो सामने आया जिसमें आप देख पाएंगे कि ये घर सीसीटीवी की तस्वीरें हैं और किस तरीके से ये विमान आगे की तरफ बढ़ता है और वहां जाकर जब टकराता है तो आग की ऊंची ऊंची लपटें उठनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि इससे पहले वो बातचीत भी सामने आई थी जब पायलट जो है
वो बात करके ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि वो इमरजेंसी लैंडिंग कराना चाह रहे हैं, उसके लिए रनवे खाली है या नहीं, लेकिन उससे पहले ही इंजन जो है वो फेल हो गए और उसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हालांकि ट्वीट करके परिवार वाले जो हैं उनके लिए संवेदना पेश की है और ये कहा है कि ऐसे में वो इस दुख की घड़ी में उन सभी परिवार वालों के साथ हैं। 97 लोगों की इस विमान हादसे में मौत हुई है, 6 लोग हालांकि इसमें बच्चे भी हैं। मैंने देखा है कि वो जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद जब मेरी आंखें खुली हैं मैंने देखा है तो हर तरफ आग ही आग थी, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था और चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, सब चीखों पुकार थी, सब अपनी जानें बचाने में लगे हुए थे। उधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2020 नए मरीज सामने आए हैं और इसके साथ ही वहां पर मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 44,582 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 63 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 12,500 के करीब मरीज जो हैं वो कोरोना से ठीक भी हुए हैं और अपने घर स्वस्थ होकर गए हैं।